हाय स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है जीएसटी। तो जीएसटी के बारे में हम देखेंगे, उसके प्रकार, कैसे लागू होता है और क्या है जीएसटी। जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो आपके गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। तो हम इसके बारे में जानकारी रखेंगे इस टॉपिक पे। तो देखिए इसमें क्या क्या है, किस तरीके की है उसकी जानकारी। पहले देखते हैं हम टैक्सेस क्या होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, दूसरा आपका है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, आप अपने इनकम या फिर जो भी आपका टर्नओवर होता है, वेल्थ टैक्स बोलते हैं, उसे आप दिखाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, आपका जो भी गुड्स आप खरीदते हैं, आपने मान लीजिए एक कोई भी सामान लिया, एक बिस्किट लिया आपने 5 रुपये का, तो भी आप उस पर टैक्स पे करते हैं। इसे बोलते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स, जो आपको मालूम ना होते हुए भी आपसे ले लिया जाता है। तो आप हम उसके बारे में देखेंगे, गुड्स और सर्विसेज के बारे में। गुड्स सामान लेते हैं, सर्विस किसी भी चीज़ की सर्विस आपने लिया, रेस्टोरेंट, होटल, या तो आपने ट्रेन में सर्विस ट्रेवल कर रहे हैं, ये सब की सर्विस है। बैंक में बहुत सारी ऐसी होती है जहाँ पे आप सर्विस लेते हैं, उस पर भी आपको टैक्स पे करना होता है। आइए समझते पहले जीएसटी का फुल फॉर्म होता क्या है। देखिए इंग्लिश में जी का आपका होता है गुड्स, एन एस का मतलब होता है सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये इंग्लिश में है। हिंदी में हम क्या बोलते हैं उसको, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी को हम हिंदी में बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी के 4 अलग अलग प्रकार हैं। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर सीजीएसटी, राष्ट्रीय वस्तु और सेवा कर एसजीएसटी, जहाँ पे राज्य नहीं है, जहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश लागू है, वहाँ पे एसजीएसटी नहीं लगता है। उसकी जगह पर तीसरा जो है केंद्र शासित प्रदेश वस्तु और सेवा कर, मतलब यूटीजीएसटी वहाँ पे लागू होता है। और लास्ट और अंतिम है एकीकृत वस्तु और सेवा कर, जिसे हम बोलते हैं आईजीएसटी। तो ये 4 प्रकार के जीएसटी के प्रकार हैं। देखिए हमारे देश में जीएसटी कब से लागू हुआ है। हमारे देश में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी हमारे अस्तित्व में आ गई है, और ये तब से हमारे देश में, पूरे देश में ये लागू हो चुका है। तो 1 जुलाई 2017 से लागू है। जीएसटी इन अर्थात व्यापारी का पहचान क्रमांक है। तो देखिए कहीं कहीं आपके दुकानों के ऊपर आपने देखा होगा, ज्वेलरी के दुकानों पे वो लिख कर के रखते हैं जीएसटी इन, मतलब कि ये उनका एक तरीके का पहचान है दुकान का, कि वो जीएसटी पे कर रहे हैं, उनका एक नंबर है। जीएसटी सब नहीं ले सकते हैं, उसके लिए कुछ नियम हैं। जिसकी इनकम, जिस बिजनेसमैन की इनकम, उसे हम लोग टर्नओवर बोलते हैं। साल की जो सालाना इनकम है, इसे हम लोग बोलते हैं एनुअल टर्नओवर। वो 20 लाख से अधिक है तो उन्हें जीएसटी लेना कंपलसरी है। उससे कम है तो नहीं ले सकते हैं। 20 लाख से ऊपर है तो उन सभी व्यापारियों को जीएसटी IN, जो जीएसटी इन है, वह लेना कंपलसरी है। आपने पैन कार्ड देखा ही होगा, आपके घर में आपके पेरेंट्स के पास, या फिर भाई बहन के पास, या फ्रेंड के पास, या किसी के पास से आपने देखा होगा पैन कार्ड कैसा होता है। पैन कार्ड में देखेंगे तो आप 10 नंबर होते हैं आकांक्षर, उसमें कुछ अल्फ़ाबेटिकल और कुछ न्यूमेरिकल नंबर का मिक्सर होता है, जिससे उनको एक पैन नंबर तैयार होता है, मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक वैसे ही जीएसटी नंबर भी जिस व्यापारी को दिया जाता है, उसे 15 अंकों का ऐसे ही एक नंबर दिया जाता है। देखिए पैन नंबर जो होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, उसमें 10 अक्षर जैसे होते हैं। वैसे देखिए सेम जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इस तरह के ही जीएसटी नंबर
उस व्यापारी को दिया जाता है। स्टार्टिंग के 2 नंबर न्यूमेरिकल, देन अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिकल, एक फिर से आप देखिए अल्फ़ाबेटिकल है, फिर 1, फिर अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल है। मैं इस पूरे अक्षर को समझाता हूँ कि एक्चुअल में ये कैसे लागू होता है। देखिए, जो अभी आपने एक नंबर देखा 15 डिजिट का, तो उसमें देखिए 15 डिजिट के नंबर में सबसे आगे 27 था। उस 27 का मतलब है कि जिस प्रदेश में आपने जीएसटी नंबर लिया है ये उसका कोड, तो आपने देखा वहाँ पे 27 था, तो मतलब 27 जो है वो आपके महाराष्ट्र का कोड है। 2 नंबर तो ये हो गए। 2 नंबर आपके क्या दिखाएंगे, आपके प्रदेश का कोड होगा, राज्य का। अगर आप गुजरात से लेंगे, अगर आप कहीं और से लेंगे किसी भी राज्य से, तो वहाँ का कोड आएगा। तो 2 नंबर ए हो गए। अब बचते हैं अगले के जो 10 अंक होते हैं। देखिए 15 अंक होते हैं, 2 नंबर माइनस कर लीजिए, अब आपके पास कितना बचा है 13। तो अगले के जो 10 अंक होते हैं आपके पास में, उसमें जो जिसने जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई किया है ये उसका वही पैन कार्ड नंबर वहाँ पे रख दिया जाता है। आगे के 2 नंबर राज्य के, जिस राज्य में है, हमारे महाराष्ट्र राज्य का 27 तो 27 वहाँ लिखा रहेगा। अगर आप आसपास जा कर के देखिए, हर जीएसटी नंबर जो भी दुकानों के आगे लिखा होगा आप देखेंगे, देखना जा कर के चेक करना। देखिए 27 से स्टार्टिंग मिलेगा महाराष्ट्र का सबका। तो स्टार्टिंग का 2 नंबर तो आपका हो गया राज्य का, और उसके बाद के जो 10 अंक होते हैं वो वही पैन नंबर रहता है जो जिस व्यक्ति ने उसे अप्लाई किया है। तो हो गया देखिए 12। अब उसके बाद में जो 13वां नंबर होता है उसमें ऐसा नंबर रखा जाता है कि वो किस बिजनेस के लिए अप्लाई कर रहा है। जो भी व्यक्ति का जिस चीज़ के लिए अप्लाई किया जाता है वो उस कोड के लिए वो 13वां अंक दिया जाता है। और 14वां जो अंक है वो हमेशा जेड एज ए डिफ़ॉल्ट वो सभी के लिए लागू होता है। वो कहीं से भी लेंगे तो जेड आपका वहाँ पे रहेगा ही रहेगा। और बचता है आपका लास्ट अंक 1। वो 15वां अंक या तो अल्फ़ाबेटिकल भी हो सकता है या तो न्यूमेरिकल भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। तो इस तरीके से 15 जो अंक हैं उसे किसी भी जीएसटी धारक जो अप्लाई करता है उसे इस तरीके से मिलते हैं। पहले 2 राज्य के, 10 उसका पैन कार्ड, उसके बाद जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसका एक कोड होता है उनके पास, उसके बाद में जेड कंपलसरी है, डिफ़ॉल्ट आ जाता है, और उसके बाद कोई भी एक अक्षर होता है, चाहे न्यूमेरिकल हो या तो अल्फ़ाबेटिकल, वो वहाँ पे लग जाता है। तो इस तरीके से हमें एक जीएसटी नंबर प्राप्त होता है। देखिए जीएसटी के 5 अलग अलग तरीके के परसेंटेज के हिसाब से उन्हें अलग अलग चीज़ों में बांटा गया है कि कुछ को 0% पे जीएसटी लिया जाएगा, किसी कैटेगरी पे 5%, किसी पे 12, किसी पे 18, किसी पे 28। इस तरीके से 5 अलग अलग कैटेगरी में इन्हें बांटा गया है। और ऐसा भी है कुछ चीज़ों के ऊपर जो छूट दी गई है, जहाँ पे 0 बता रहा हूँ मैं, वहाँ पे जीएसटी नहीं लिया जाएगा। वो ज़्यादातर सामान्य हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा जो टैक्स लगा है 81% ऐसी चीज़ों पे लगा है जो लग्जरी हैं, जो महंगी है थोड़ी, उस पर 18%। 100 में से 81% ऐसी चीज़ें हैं जिस पे 18% का जीएसटी लगा हुआ है, जो महंगी हैं इसके लिए। सस्ती चीज़ों पे या दैनिक जीवन में उपयोग करने वाली चीज़ों पे टैक्स बहुत ही कम है और 0 भी है। तो इतना याद रखना है आपको कि 18% वाले टैक्स का जो स्लैब है उनमें सबसे ज़्यादा चीज़ें आती हैं और वो महंगी होती हैं। देखिए 0% जीएसटी वाले में क्या क्या आता है। वस्तु और सेवा, देखिए 2 अलग चीज़ें, जैसे हमने देखा गुड्स और सर्विस अलग अलग है। वस्तु में अनाज सहित जीवनावश्यक वस्तु, सब्जी, फल, दूध, नमक, मिट्टी के बर्तन, इस सारे के सारे चीज़ों पे कोई तरीके का जीएसटी नहीं देना है। सेवा में धर्मदाय संस्था, मतलब जो ट्रस्ट होते हैं, पानी का परिवहन है, सड़क तक पुलों का उपयोग है, शिक्षा
तथा स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक वाचनालय या कृषि संबंधित सेवा, इन सभी पे किसी भी तरीके का जीएसटी नहीं लिया जाएगा। 5% में क्या क्या आता है? वस्तु में सामान्य उपयोग की वस्तुएं जैसे एलपीजी सिलेंडर, चाय, तेल, शहद, शीतगृह में रक्षित सब्जियां, लौंग, काली मिर्च, मसाले, मिठाई आदि। और सेवा में देखिए रेलवे परिवहन, बस परिवहन, टैक्सी सेवा, विमान परिवहन, उसमें भी कौन सा? इकोनॉमी क्लास के, ये भी याद रखना है। होटल की खाद्य सामग्री तथा पेय आपूर्ति आदि, ये सब 5% में आता है। 12% में देखिए क्या क्या आता है? वस्तु में ग्राहकोपयोगी वस्तुएं, मक्खन, घी, सूखा मेवा, सब्जी तथा फलों द्वारा बनाया गया अचार, मुरब्बा, जैम, जेली, चटनी, मोबाइल आदि। जबकि सेवा में छपाई के काम, गेस्ट हाउस, निर्माण कार्य, व्यवसाय से संबंधित सेवा आदि। 18% में देखिए अत्यधिक वस्तु एवं सेवा कर का समावेश। इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें आती हैं, जैसे मैंने आपको बताया 81%। देखिए इसमें वस्तुएं क्या क्या हैं? मार्बल, ग्रेनाइट, इत्र, धातु की वस्तु, संगणक, प्रिंटर, मॉनिटर, सीसीटीवी आदि, और भी बहुत सारे हैं। सेवाओं में कुरियर सर्विस, आउटडोर कैटरिंग, सर्कस, नाटक प्रदर्शन, सिनेमा, चलन विनिमय सेवा, शेयर खरीदी बिक्री पर दलाली सेवा आदि आदि, मतलब और भी बहुत सारे हैं। तो ये आपका है 18% में। 28% सबसे उच्च दर का है ये। इसमें वस्तु देखिए कौन कौन सी? ऐशो आराम की वस्तुएं, मोटरसाइकिल पार्ट्स, लग्जरी कार, पान मसाला, वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर, एसी यूनिट, वॉशिंग मशीन, तंबाकू उत्पादन, शीत पेय आदि, ये वस्तुएं हो गई। सेवाओं में देखिए पंच तारांकित होटल, मतलब 5 स्टार होटल, निवास व्यवस्था, अम्यूजमेंट पार्क, जो देखिए आप जाते हैं वाटर पार्क या फिर ऐसे बहुत सारे पार्क होते हैं जहाँ पे ज़्यादा चार्ज लगता है, मनोरंजन उद्यान जिसे बोलते हैं, वाटर पार्क, थीम पार्क, कैसीनो, रेस कोर्स, आईपीएल जैसे खेल, विमान परिवहन, बिजनेस क्लास। इकोनॉमिक क्लास का अलग होता है चार्ज, बिजनेस क्लास का अलग। ये सारे जगहों पर 28% का जीएसटी लगता है। आइए देखते हैं कि जीएसटी का जो बिल होता है उसका इनवाइस कैसा होता है। आपकी किताब में भी इनवाइस दिया हुआ है। तो इनवाइस का अलग अलग तरीके का जैसे भी बनाया जा सकता है, ऐसा कुछ फिक्स पैटर्न नहीं है। तो देखिए एक मैंने इनवाइस लिया है, सबसे ऊपर जो आएगा वो उस दुकान का नाम होता है जहाँ से माल जाने वाला है, सप्लायर्स बोलते हैं इसे हम, उसका नाम, उसके नीचे उसका एड्रेस, एड्रेस के नीचे उसके कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी और जीएसटी का नंबर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, उस कंपनी का नाम, उसके नीचे उसका एड्रेस, ईमेल आईडी, कंपनी का जो हो, या तो पर्सनल भी चलता है बट मोस्ट ऑफ द कंपनी की ईमेल आईडी होते हैं, या वेबसाइट, और कॉन्टेक्ट नंबर, और लास्ट में उसका जीएसटी नंबर। उसके बाद टैक्स इनवाइस में जिसको हम माल दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, जिसको हमें गुड्स देना है, उसका नाम देखिए हल्का आपको छोटे में दिख रहा होगा, उसका नाम रहेगा, उसका एड्रेस होगा, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसका ईमेल आईडी और उसका जीएसटी नंबर। ये जो लेफ़्ट में देख रहे हैं वो लेफ़्ट में वही सब चीज़ें हैं आपकी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिसको हमें माल सप्लाई करना है उसका नाम, कंपनी का, उसका एड्रेस, उसका ईमेल आईडी या वेबसाइट दोनों हो तो अच्छी बात है, कॉन्टेक्ट नंबर, और नीचे लास्ट में उसका जीएसटी नंबर। देन उसके बाद में आपका आता है इनवाइस नंबर और इनवाइस डेट। इनवाइस नंबर मतलब वो बिल जिस दिन का बिलिंग है ढूंढने में इजी हो, इसलिए इनवाइस नंबर रखते हैं। और इनवाइस डेट आज के डेट में अगर बिल बना है तो डेट का। उसके बाद नीचे आता है पूरा पर्टिकुलर्स डिटेल्स कि कितने क्वांटिटी में, कितने अमाउंट में सामान गया है, उस पर कितना जीएसटी लगेगा, वो उसमें चार्ट में हमें लिखना पड़ता है। तो ये चार्ट आपका काफ़ी छोटा है, आपकी किताब में आप देखेंगे तो ये जो बिल है आपका,
तो इस तरीके से एक फॉर्मेट है बिल तैयार करने का, आपकी किताब में फॉर्मेट दिया हुआ है। तो ये नॉर्मल फॉर्मेट मैंने बताया आपको, तो उसे एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो इस तरीके का आपको एक इनवाइस तैयार करना होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, ऊपर सप्लायर का नाम, उसका एड्रेस, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, जीएसटी नंबर, फिर नीचे जिसको माल देना है उसका नाम, उसका एड्रेस, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और जीएसटी नंबर, और बाद में इनवाइस नंबर और इनवाइस डेट, और नीचे उस प्रोडक्ट के पूरे डिटेल, उस पर कितना जीएसटी लगेगा, वो सारा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम उसको सेंड कर देते हैं। हाय स्टूडेंट, जीएसटी की जो जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारे चैनल पे, ताकि हम और नई नई जानकारी आपको दे सकें। और जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए, ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी आपको हमारे चैनल के द्वारा हमेशा आपको मिलती रही। धन्यवाद और बाय बाय, टेक केयर।